नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। वैसे सिलेबस तो हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका था जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट आपके एग्जाम में कितना वेटेज रखने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है। तो ये सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, आपका अपना ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर टीजीटी का नया जो क्रैश कोर्स है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता हो, यूपी के अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें सबसे ज्यादा चेन देने वाला आपका अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म ही है। स्टूडेंट, इस सेशन में भी सबसे ज्यादा टीजीटी और पीजीटी के जो बैचेज है प्लस जो स्टूडेंट इनरोल है वो आपके प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर ही है। काफी दिनों से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, क्योंकि क्या हुआ, जो एग्जाम है वो कब होना था, अगस्त से अक्टूबर के बीच में होना था, लेकिन किसी कारणवश ये पोस्टपोन हो गया और सूत्रों के मुताबिक जो अंदरूनी सूचना है तो उससे ये मान के चलिए एग्जाम आपका जनवरी में कंडक्ट होना है। इसी चीज को देखते हुए स्टूडेंट लगातार नए बैचेज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन हमारे पास क्या है, पहले से ऑलरेडी बहुत सारे बैचेज हैं तो हमें इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो अभी कुछ बैच है वो दीपावली से पहले पहले हमारे खत्म होने वाले हैं, इसलिए हम 28 अक्टूबर से टीजीटी का नया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो टीजीटी का नया कोर्स है या फिर नया बैच है, ये कहाँ पे चलेगा? देखो, ऑनलाइन कोर्स चलेगा, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पे चलेगा, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो इस बैच का जो चार्जेज है वो 6500 रुपीज है ना, यानी मतलब 6500 रुपए हैं। पहले भी जो बैचेज चले थे उनका भी चार्ज 6500 रुपए ही है। इसमें आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती है, वही क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, प्लस जितनी भी बुक्स है वो मतलब सिलेबस के अनुरूप टोटल कंटेंट की जो बुक है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर जाने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है और डिस्कशन सेशन भी मिलता है, और ये सब आपको, अब ये बैच दीपावली के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है तो दीपावली ऑफर के साथ मिल रहा है। दीपावली ऑफर कितना परसेंट है? 30% ऑफ है। तो ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे। वहां पे आप TGT 30 कोड यूज करके ये 30% ऑफ का बेनिफिट ले सकती हैं। अब बात आती है ये कोर्स कौन से मीडियम में चलेगा, तो ये कोर्स हिंदी मीडियम में चलेगा, वैसे बायलैंग्वेज चलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो कंटेंट है वो पूरी का पूरा हमारा हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। जिस तरह के आपकी डिमांड होगी उसी के अनुरूप आपको क्या है, कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर ऑफर नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरली जो जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं जैसे टीजीटी का, पीजीटी का, उसके अलावा उत्तराखंड वालों का WO का और शुगर केन सुपरवाइजर का, सिर्फ इन 4 कोर्सेज पर ही इनके चारों के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके 28 अक्टूबर से, और सिर्फ इन 4 बैच पे ही ऑफर होगा, बाकी किसी भी बैच पे ऑफर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ऑफर का फायदा उठाना है तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन करें। आपका जो नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अभी आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स दिखाई दे जाएगा, लेकिन क्लासेज जो स्टार्ट होगी वो कब से होगी? 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर हम लिमिटेड सीट रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पर जाकर भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर आपको सिर्फ दीपावली तक मिलेगा, दीपावली के दिन तक मिलेगा, अगले दिन के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आज से लेकर दीपावली के दिन तक के लिए आपके पास ऑफर है, लेकिन सीटें सीमित है। जिस दिन हमें स्ट्रेंथ रखनी है उतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, उसी दिन हमारा ऑफर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे पहला यूनिट है सस्य विज्ञान का सिद्धांत। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं, सस्य विज्ञान का सिद्धांत। इसमें एक तो आपका एग्रोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन है,
दूसरा इसमें फसल प्रणाली, फसल पद्धति और जो कृषि प्रणाली है वो वाला पार्ट रहेगा। तो शुरू के जो ये पार्ट है कृषि विज्ञान के परिचय से लेकर फसल प्रणाली, फसल पद्धति और कृषि प्रणाली है, इससे मान के चलिए आप लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आपके पढ़ जाएंगे और 10 से ज्यादा ही पढ़ने की उम्मीद रहेगी। फिर इसमें फसल चक्कर वगैरह भी शामिल है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन वहां से भी तो आने वाले हैं। और उसके अलावा मौसम व जलवायु वाला पार्ट भी इसी में शामिल है और फसलों के लिए अनुकूल अवस्थाएं, अनुकूल दशाएं, प्रतिकूल दशाएं, मौसम की अनुकूल दशाएं, प्रतिकूल दशाएं, ये वाला भी पार्ट है। अगर हम इसको शामिल कर लें तो लगभग ये मान के चलिए 20 के आसपास अपने क्वेश्चन का जुगाड़ हो जाएगा। किस किस से? कृषि के सामान्य परिचय से, उसके अलावा फसल प्रणाली से, फसल पद्धति थे, उसके अलावा मैं बात करूं तो जो कृषि की पद्धति है उससे, और फसल चक्कर है उससे, मौसम जलवायु तथा मौसम जलवायु का फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव और उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु खंड, इन सब से मिला के लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद आपकी सस्य विज्ञान की सारी फसलें आ जाएगी, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे वाली, चारे वाली, मसाले वाली और नकदी फसलें शामिल हैं। तो इनसे मिला के लगभग 20 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन की पहली यूनिट मान के चलिए। टोटल आपको पता है 125 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है सस्य विज्ञान के सिद्धांत और फसलों से आने वाले हैं। फिर उसके बाद पूरा आ जाएगा आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में एक तो आ जाएगी जो नस्लें हैं और ब्रीडिंग है वो, दूसरा आपका आ जाएगा पशुओं की बीमारियां, उनके उपचार और उनकी औषधि, और तीसरा जो भाग आता है वो डेयरी आ जाता है, और चौथा जो भाग आता है वो प्रबंधन का, आवास प्रबंधन और आहार प्रबंधन। तो ये जो 4 पार्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री में रहने वाले हैं और इन 4 पार्ट से लगभग ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन तो इन 2 पार्ट से आ जाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हॉर्टिकल्चर, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बेसिक टॉपिक आएंगे, फल वाली फसलें, सब्जियों वाली फसलें और उसके अलावा उनका जो प्रसंस्करण है। तो इनसे मिला के भी लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80 के आसपास। टोटल है 125, जिसमें से 80 के लिए पार्ट था। उसके अलावा जल प्रबंधन से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं और इसमें भी साथ में जल निकास शामिल है। यहां पे बच्चा थोड़े से न्यूमेरिकल से डरता है, तो न्यूमेरिकल में सिर्फ जल निकास के न्यूमेरिकल आने के ही चांसेस हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपका इसमें इंजीनियरिंग भी शामिल है। इंजीनियरिंग में कृषि के उपकरण प्लस टिलेज, भू परिष्करण, और 3-4 क्वेश्चन मान के चलिए यहां भू परिष्करण से पढ़ सकते हैं और एक आधा क्वेश्चन आपकी कृषि यंत्रों से पढ़ सकता है। तो ये मान के चलिए 5-1 क्वेश्चन का जुगाड़ यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने उद्यान विज्ञान का आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। जो प्रसार शिक्षा है वहां से नए करते हुए 7-8 क्वेश्चन है वो हर बार आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन आपको सीड टेक्नोलॉजी के मिलेंगे, बीज तकनीक के मिलेंगे, तो सीड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद हम बात करें तो जो कीट है ना, फसलों के मुख्य कीट, व्याधियों में थोड़े बहुत रोगों के बारे में भी पूछा जाता है, तो इनसे भी 7-8 करके क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपके 125 क्वेश्चन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्रोनॉमी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन, और 6-7 क्वेश्चन आपके प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी से आएंगे। पादप कार्यकी में क्या क्या आता है? प्रासरण आता है, विसरण आता है, उसके अलावा श्वसन आता है, प्रकाश संश्लेषण आता है, वाष्पोत्सर्जन आता है, और उसके अलावा मैं बात करूं तो कभी कभार जो पादप गतियां हैं उनसे भी एक आधा क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसे करके आपके टोटल 125 का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सस्य विज्ञान, दूसरा उद्यान विज्ञान, तीसरा पशुपालन और चौथा प्रसार शिक्षा। 5वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका कौन सा आता है? पादप कार्यकी। 6ठे नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका आता है सिंचाई तथा जल निकास, और 7वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका कौन सा है? बीज तकनीक, और 8वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? मुख्य कीट, जो एंटोमोलॉजी वाला पार्ट है। और उसके बाद हम बात करें तो फिर लास्ट में आपका बचा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा करेंगे? टिलेज वाला जो पार्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। वैसे तो देखो सिलेबस का हर एक बिंदु ही इंपॉर्टेंट होता है
और पूरे सिलेबस को याद नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार रीड जरूर कर दें, क्योंकि इसका फायदा क्या होता है, कई बार इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रीड किया हुआ होता है तो हमें याद रहता है, उसका कुछ आइडिया होता है, कुछ सिक्स सेंस लगे, यानी कुछ तुक्का भी लगा रहे हो तो रिलेवेंट तो लगे, फिर तो सही जाए। लेकिन आपने सिलेबस के किसी पार्ट को पूर्णतः छोड़ दिया है तो उसका नुकसान यह होगा कि आसान से आसान क्वेश्चन भी आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बार तो आप सारे सिलेबस को पढ़ के, मतलब उस पूरे सिलेबस को देखें और आप देखें कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। जो पार्ट बचा है उसको एक बार जरूर रीड करिए, एक बार उसको जरूर रीड करिए। चाहे आपका मन नहीं है, आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन आएंगे मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो एक दो करके आप कई सारे पार्ट छोड़ देंगे तो आप वैसे ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो आप भाग छोड़ रहे हैं उसको कम से कम एक बार जरूर रीड करें, ताकि आसान लेवल के क्वेश्चन आ जाएं तो आप उसमें लीड कर सको, क्योंकि आपने पढ़ रखा और जिन्होंने छोड़ा वो अपने आप ही क्या है, पीछे रह जाएंगे। तो स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आप ये जो 28 अगस्त को क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लिमिटेड सीट है तो आप इसमें जल्दी करिए। उसके अलावा अगर आप में से कोई स्टडी मटेरियल भी चाहता है तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग तकनीकी रूप से कमजोर होते हैं, जो कोड वगैरह इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो वो दिए गए नंबर यानी 95 11 59 31 26 पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न हो। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आएंगे, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।